आज हम बात करेंगे शेयर बाजार क्यों गिरा। आज इतनी बड़ी शेयर बाजार में गिरावट कैसे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव। आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल। आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की बात क्यों कही। क्या इस 500% टैरिफ से शेयर बाजार क्रैश हो सकता है? क्या इस 500% की धमकी से, ऐसे बहुत सारी धमकी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। आप देख सके हैं चाइना, मैक्सिको, बहुत सारी कंट्रियों पर इन्होंने पहले भी टैरिफ की बात की है। आने वाले समय पर भारत पर 500% टैरिफ लगेगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज है और बहुत एक मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जब जब बाजार में ऐसी कोई न्यूज आती है तो शेयर बाजार हिल जाता है। दोस्तों, शेयर बाजार न्यूज के अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेता है और बाजार को नीचे कर देता है। आज शेयर बाजार में निफ्टी 263 अंक टूटा है और सेंसेक्स 760 पॉइंट। दोस्तों, क्या ये गिरावट जारी रहेगी या आने वाले समय में शेयर मार्केट उठेगा? इस समय पर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या इस डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से इन्वेस्टर को पैनिक में आकर अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेना चाहिए या स्टॉक बाज़ार से बाहर हो जाना चाहिए? दोस्तों, यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और एक सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या हमें इस टैरिफ की धमकी से मार्केट में बने रहना है या मार्केट में क्रैश के डर से मार्केट से निकल जाना अच्छा होगा? दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको इससे जानकारी मिलेगी कि आपको मार्केट में बने रहना है या मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा मौका है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है या मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट अपने मन को शांत रखते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए, अपने अंदर धैर्य बनाए हुए अपना एक धैर्य बनाकर मार्केट को वॉच करना है। मार्केट की सिचुएशन देखनी है। इस मार्केट में किसी के कहने से, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं आज टैरिफ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। शेयर मार्केट में 500% टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट हमें अपना इन्वेस्टमेंट संभल कर करना है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से अपनी जो सिचुएशन है हैंडल करनी है। हमें पैनिक नहीं होना है कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक में आकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ना है और आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाएं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, तो दोस्तों आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। मार्केट क्रैश होता है या मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मौका है। ऐसी सिचुएशन में घबराए नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेके आता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो सोचते हैं कि कब मौका आए और कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो अभी अभी शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो लोग बाज़ार में आ रहे हैं और वो लोग ऐसी सिचुएशन में पैनिक में आकर अपना पैसा रिडीम कर लेंगे, अपना पैसा बाज़ार से निकाल लेंगे और उनको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब जब टैरिफ की बात यूएस डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है डोनाल्ड ट्रंप। वो चाह रहे हैं कि उनकी तानाशाही हर देश पर रहे। वो भारत पर भी अपनी तानाशाही बनाए रखना चाह रहे हैं। चाइना, रसिया, मैक्सिको, वो चाह रहे हैं कि हर कंट्री, हर देश उनकी परमिशन के साथ चले, उनकी परमिशन लेकर काम करे। दोस्तों, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है। आज ग्लोबल में अगर हम भारत की बात करें, भारत एक विकासशील देश है और अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हैं भारत इकोनॉमी में आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज देख रहे हैं कि रसिया, चाइना और भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यूएस चाहता है कि भारत, रसिया, चाइना सब उसके कहने से काम करें। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कंट्री अपने इकोनॉमी के अनुसार काम कर रही है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर का जो काम है, हमें धैर्य बना के रखना है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
और जिनको लगता है कि मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं 20%, 30%। अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में कभी 10,000 इन्वेस्ट करें, कभी 20,000 इन्वेस्ट करें, कभी 50,000 इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट को चलाएं और जब जब आपको मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये टैरिफ जैसी धमकियाँ पहले भी दी जा चुकी हैं। जैसे अभी आज इन्होंने कहा कि 500% टैरिफ लगा देंगे ना, आज कहने से एक साथ टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि इनकी भी कंडीशन होती है और इनको भी आगे से परमिशन लेनी होती है, उसके अकॉर्डिंग टैरिफ और लगता है। दोस्तों, एक साधारण बात नहीं है कि एक साथ ट्रंप ने कहा और धमकी के अकॉर्डिंग धमकी दी और टैरिफ लग गया। दोस्तों, एक छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। हमें यहाँ पर जागरूक रहना है। ऐसी सिचुएशन में अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना नहीं है और पोर्टफोलियो को कंटिन्यूस रखना है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है SIP इंक्रीज करें। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लमसम को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। 50% इक्विटी रख सकते हैं जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी ले सकते हैं। 20% आप सिल्वर एंड गोल्ड ETF ले सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब जब देश में अनसर्टेनिटी बनती है, जियोपॉलिटिकल हालात ख़राब होते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा दोस्तों, जिससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई बड़ा इम्पैक्ट ना आए। मार्केट के डर से आपको मार्केट से निकलना नहीं है, मार्केट में लंबे समय के लिए बने रहना है। 2008 का समय आपको पता होगा दोस्तों। 2008 में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ था और बहुत सारे लोग मार्केट से निकल गए थे। जो लोग मार्केट से निकल गए उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था दोस्तों। और जिन लोगों ने उस समय एक इन्वेस्टमेंट को मौका समझा, एक अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। दोस्तों, 2020 की बात बताता हूँ। कोविड का समय था, आप सभी जानते हैं। कोविड में लगभग मार्केट 40 से 45% टूट गया था। 40 से 50% मार्केट का टूटना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जो इन्वेस्टर ऐसे समय का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था, आज मैंने भी बहुत सारे लोगों की उस समय इन्वेस्टमेंट कराई थी। आज वो लगभग 2020 और 21 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। जिन लोगों ने 2020 और 21 में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी वैल्यू लगभग 25 से 30 लाख। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने पैसा अपना 10 लाख से 25 लाख बनाया, 30 लाख बनाया। दोस्तों, जब जब मार्केट में ऐसे बड़े मौके मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे समय का इस्तेमाल करें और इन्वेस्टमेंट में घबराना नहीं है। अगर मार्केट में कोई भारी गिरावट आती है तो उस समय आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। जिन लोगों की प्लानिंग 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, वो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर बाज़ार में कर सकते हैं। जिन लोगों की प्लानिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल है, वो लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ना आए, ना स्टॉक्स को खरीदें। उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता। आप अमीर होने के लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे जो आपके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है। जब जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना है और पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, 500% की धमकी हो या कोई और धमकी, भारत ना झुका है ना झुकेगा और आपको इस तरीके से लगातार इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, हमने हज़ारों लोगों के पोर्टफोलियो को अच्छा बनाया है और अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। इधर उधर की सोशल मीडिया की अपडेट्स जो आ रही है, सोशल मीडिया पे नई नई तरीके के आपको अपडेट मिल रहे हैं, न्यूज़ मिल रही है, उनसे दूर रहें। वॉरेन बफेट का कहना था दोस्तों
कि अगर आप न्यूज़ नहीं देखेंगे तो आप अपना पैसा अच्छा बना सकते हैं, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आप अपना पैसा अच्छा नहीं बना सकते। दोस्तों ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दोस्तों उनका कहना सही था। जब आप किसी न्यूज़ को देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर कंटिन्यूसली ऐसी अपडेट्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देश में बहुत बड़ा वर्ल्ड वार होने वाला है, भारत की इकोनॉमी ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों इतना जल्दी सब कुछ ऐसे नष्ट नहीं हो जाता, इसकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जॉब चली जाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है और महंगाई बढ़ती जाती है और वर्ल्ड वार के खतरे बढ़ते जाते हैं, तब कहीं जाकर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है। दोस्तों इसलिए अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।